कल तुम लोग से पनीर लेके गए थे, बासी पनीर था, बासी पनीर बेचते हो। तुमसे पूछे थे पनीर ताजा है कि नहीं, तो तुम कहे थे हाँ ताजा है चाचा। वो तो बासी था, खट्टा था पूरा पनीर। बीमार रहना चाहते हो तुम लोग। उल्टा 20 रुपया हमसे ज्यादा लिए थे तुम मार्केट से। हमको हमारा पैसा वापस करो। अरे चाचा कल ही तो दुकान खोले हैं, तो पनीर बासी कैसे हो जाएगा? नया फ्रेश स्टॉक लेकर आए थे मार्केट से। आप फ्रिज में नहीं रखते होंगे, ऐसे गर्मी में रख दिए होंगे तो बासी तो हो जाएगा ना। इसमें हम लोग का कोई गलती नहीं है। और जहाँ तक बात है रेट की कि 20 टका हम लोग आपसे ज्यादा लिए। हम लोग आपको बोले थे रेट, आपको पसंद आया तभी ना आप लिए। अब लेने के बाद खाने के बाद आए हैं रेट का बात करने के लिए। ऐसे दुकानदारी होता है? रेट का मुलाई तो तब न किया जाता है जब सामान लिया जाता है। आपको बुद्धि नहीं है, इतना उम्र दराज आदमी आप। अरे चाचा से होशियारी करता है, चाचा से। हमारा बाल ऐसे ही धूप में ज्यादा नहीं हुआ है। हम अपना बुद्धि चलाएंगे ना तो तुम लोग को 2 मिनट में बेच देंगे, 2 मिनट में। हाँ वो तो देख लिए चाचा आपके अंदर कितना बुद्धि है। कह रहे 2 मिनट में हम लोग को बेच दीजिएगा। कल आपको बासी पनीर बेच दिए तो वो लेके चले गए। कोई भी अंधा भी देख के बता देगा बासी पनीर है कि नहीं, कलर देख के। अरे गोरा कद्दू पागल है क्या रे तुम? कोई तुम्हारे सामने होशियारी दिखाता है तो तुम अपना होशियारी दिखाने लग जाता है। ये भी नहीं सोचता है कि अपना गलती निकल जाएगा। उल्टे पता है इनको कि हम बासी पनीर दिए थे। अरे तुम चुप रहो। जब ये बुढ़ा हम लोग को ज्यादा उल्टा सीधा बोल रहा है तो इसको भी दिखाना पड़ेगा हम लोग कितना होशियार है। आज का बच्चा हम लोग आज का। बेटा काला कलूटा, गलत तो तुम भी किए थे हमारे साथ, लेकिन तुम्हारे अंदर हमको फिर भी इंसानियत दिख रहा है। लेकिन ये लड़का देखने में बस गोरा है, अंदर से पूरा काला है और 1 नंबर का बेढंगा है। जरा सा भी इसको ढंग नहीं है बात करने का बुजुर्ग से। इसको लात मार के अपना दुकान से निकाल दो, नहीं तो तुम्हारा ये दुकान नहीं चलेगा। कभी तरक्की नहीं करोगे जब तक यह तुम्हारा दुकान पे है। अरे बुढ़ा होशियारी कर रहा है, पॉलिटिक्स चल रहा है। जब देखा कि ऐसे नहीं हम लोग से बदला ले पाया तो दोनों भाई में लड़ाई लगवाना चाह रहा है तुम। हाँ ये सब बुद्धि हम लोग के सामने नहीं चलेगा। हम दोनों भाई मिलकर कितना लोग के बीच में झगड़ा लगवा दिए और तुम हम दोनों के बीच में झगड़ा लगाना चाहता है। तुम दोनों का ये हरकत तुम दोनों को बहुत भारी पड़ेगा। ये एक बुरा आदमी का बद्दुआ है तुम लोग को। अरे जा जा बुढ़ा भागो यहाँ से भागो। ऐ गोरा कद्दू सोच समझ के बात किया करो। हम लोग यहाँ धंधा करने बैठे हैं समझा। कल को उसके पास कैमरा होता हम लोग का रिकॉर्ड कर लेता। तुम जो बकबक कर रहा था होशियारी दिखा रहा था कि हम पनीर बासी दिए तो हम लोग का दुकान ही बंद करवा देता। तुम सोच समझ के बात किया करो। गलती हो तब भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता है होशियारी दिखाने के चक्कर में। वो बुढ़ा तुमको अंदर से आग लगा रहा था और तुम अपना मुँह से बकबक किए जा रहा था। हमको तो अब लग रहा है कि वो बुढ़ा सही बोला। अगर तुम हमारा दुकान पे रहेगा तो हमको कभी न कभी कोई नुकसान हो जाएगा। लगा के गया वो बुढ़ा, आग लगा के गया। वो जो चाहता था वो हो गया। तुमने जैसा बुड़बक लड़का ही लोग तो होता है जिसको कोई भी भड़काता है भड़क जाता है। बुड़बक कहीं का बुड़बक। और हमको ये भी मालूम है कब क्या बोलना है और हम किसी को छोड़ते ही नहीं अगर हमसे कोई पंगा लेता है तो। और ये साला आज का दिन ही खराब है। ये फ्रिज को भी आज ही खराब होना था। एक काम करते हैं मिस्त्री को बुला लेते हैं, ले जाकर ठीक कर लेगा। ए बाबू कितना पनीर है तुम्हारा दुकान पे? भैया 8-10 केजी होगा। आपको कितना चाहिए? 250 ग्राम पनीर नहीं चाहिए इसको। ऐसे पूछ रहा कितना पनीर है दुकान में, ऐसे लगा कि पूरा दुकान ही खरीद लेगा। 250 ग्राम चाहिए ना भैया पनीर? 250 ग्राम नहीं 250 केजी। हम है बहुत लेजी, हमारा भाभी हमको यहाँ है भेजी। काहे कि कल हमारा शादी है, उसके लिए ही पनीर चाहिए। पूरा कद्दूपुर घूम लिए, किसी के पास पनीर नहीं है। बड़ा बड़ा होलसेलर के पास भी पनीर नहीं है। अरे तो भैया हमारे पास 8-10 केजी पनीर है, 250 केजी पनीर नहीं है हमारे पास भी। तो तुम जहाँ से मंगवाते हो उससे बात करके देखो कहीं उसके पास हो। अरे आप बोले ना कि कद्दूपुर का बड़ा बड़ा होलसेलर लोग के पास पनीर नहीं है तो उसके पास कैसे होगा? अरे हम जिसको जानते हैं उसके पास नहीं है, जरूरी है तुम जिससे मंगवाते हो उसके पास हम गए हो? अच्छा भैया एक काम कीजिए, आप 1 घंटा बाद आइए, हम पूछ के रखते हैं। अगर होगा तो मंगवा लेंगे, ठीक है? कुछ पेमेंट कर दीजिए एडवांस में। अरे तुम पहले मंगवाओ तो तुमको क्या लगता है हम भाग जाएंगे? हमको जरूरी है, शादी हमारा कल, पैसा मिल जाएगा तुमको। और ऐसे भी पूरा शहर में पनीर नहीं मिल रहा है तो हम तुमसे ही न लेंगे। अरे काला कद्दू तुमको बुद्धि है कि नहीं? 250 केजी मांग रहा है। 1 केजी पे 20 रुपया भी बचा तो 250 केजी पे 5000 रुपया कमा लेंगे। डील डन करो पगला। अरे गोरा कद्दू डील तो डन कर लें, लेकिन 250 केजी पनीर मंगवाने के लिए 67,500 रुपया लगेगा होलसेल में। उतना पैसा भी हम लोग के पास कहाँ है? अगर उधार में भी मंगाएंगे और शाम में ही नहीं आया लेने के लिए तो शाम में महाजन पहुँच जाएगा लेने के लिए, गला पकड़ के हम लोग का पैसा लेगा। अरे काहे नहीं आता ये लेने के लिए? इसको जरूरी है। बिजनेस में जब तक रिस्क नहीं तब तक मजा नहीं। मंगवाओ तुम, हम देख लेंगे। अरे शाम हो गया, वो आदमी आया नहीं पनीर लेने के लिए। कहीं हम लोग को धोखा तो नहीं दे दिया गोरा कद्दू तुमने चक्कर में? हेलो अरे बाबू पनीर नहीं भेजवाए, बोले थे ना जरूरी है शादी हमारा।
पहुँचाओ जल्दी से, ठग लेंगे चौक पे। अरे भैया पैसा कहाँ दिए जो भिजवाए? आप बोले तो पैसा देंगे, ले आओगे माल तो। अरे तो भिजवाओ ना माल, तब ना पैसा देंगे तुमको। दुकान पे थोड़ी ना लाने के लिए बोले थे, यहाँ पे लाने के लिए बोले थे। ठीक है भैया, हम भिजवा रहे हैं अपना भाई के हाथ से, ठीक है? हाँ भिजवाओ भिजवाओ, पैसा का चिंता मत करो, तुम्हारा पैसा कहीं नहीं जाएगा। अरे 1 घंटा हो गया, गोरा कद्दू आया नहीं, न फोन आया। क्या हो रहा है वहाँ पर? पैसा मिला भी होगा कि नहीं? हेलो, हाँ काला कद्दू, ये लोग बोल रहे हैं पैसा कल देंगे। क्या है, कल तुम हमारा शादी पे आना दोनों भाई, और यहाँ पे खाना खाना और पैसा लेके जाना। अब तो तुम लोग हम लोग का घर का आदमी हो गए हो। मेरा बहुत इज्जत किया ये लोग, काजू का बर्फी खिलाया है हमको और मिल्क शेक भी पिलाया है। बहुत पैसा वाला पार्टी है ये लोग। पगला कहीं का, पहले ही बता, तुम्हारा फोन स्पीकर पे है कि कान में लगा के रखे हो? कोई सुन तो नहीं रहा है? नहीं स्पीकर पे फोन नहीं है, कान पे लगा हुआ है। बोलो। हमको ये आदमी ठग लग रहा है। हम बोल रहे हैं तुमको अपना पैसा दिखाकर झांसा में ले रहा है। 67,000 का तुमसे माल मंगा लिया है, तुमको एक काजू का बर्फी खिला दिया और शेक पिला दिया। तुम साला खुश हो गया पगला साला गधा। तुमको वहाँ खाने पीने के लिए भेजे थे क्या रे साले? तुमको बोले तो पैसा लेकर आओ, बैठ के वहाँ जाकर खा रहा पी रहा। हमारा ये टेंशन से बीपी बढ़ रहा है। आ गया ना महाजन तो हमको मार के चला जाएगा यहाँ पर। अरे तुम हमको ज्यादा मत सिखाओ, समझे? हम तुम्हारा नौकर नहीं, और साले बंद करो। साला कमीना, बकवास मत करो। तुम्हारा हम छोटा भाई है, तुम्हारा नौकर नहीं है। बिजनेस करेगा तुम, बिजनेस करने का लूर है तुमको, हैं? बिजनेस में जब तक रिस्क नहीं लेगा तो फायदा नहीं होगा, समझे? और बिना उधार के बड़ा बिजनेस नहीं किया जा सकता है, समझे? कलेजा होना चाहिए बिजनेस करने के लिए। हम देखे ना इस लोग का रहीसी, तुम नहीं, समझे? 67 लाख भी होता ना, उतना का भी पनीर इस लोग कम दे देते। ये लोग इतना रहीस आदमी है। हमको तो लग रहा है वो बुढ़ा सही बोला। तुमको दुकान पे बैठाएंगे तो दुकान बंद हो जाएगा, जान चला जाएगा हमारा। पनीर वापस लेकर आओ, हम लोग महाजन को पनीर वापस कर देंगे, नहीं चाहिए हमको ऐसा कमाई। अरे हमको मालूम था वो बुढ़ा जहर घोल के गया और तुम्हारा दिमाग में अभी खिचड़ी पकेगा। तुम कौन होता है पूरा डिसीजन लेने वाला? हम पनीर दे के आएंगे। हम बोले थे नहीं, ये हमारा डील है, तुम्हारा नहीं। साले डील तुम करो, काजू का बर्फी तुम खाओ। मार खाने के लिए महाजन से हमको बैठा के गया दुकान पर। वो महाजन जानता नहीं गुंडा आदमी है, पैसा नहीं दिए तो हमको मार के जाएगा। अरे तो दुकान बंद करके घर पे चले जाओ। तुमको हम थोड़ी ना बोले बैठने के लिए। कल पेमेंट मिल जाएगा तो उसका मुंह पे मारेंगे, महाजन का मुंह पे। और ये क्या देख रहे हैं? पनीर का दुकान कब खुल गया? कल रात तक तो नहीं था, सुबह सुबह पनीर का दुकान लग भी गया। अरे ये तो वही आदमी है जो हमसे 250 के जी पनीर ले गया था, बोला मैं शादी है। ये तो साला दुकान खोल कर बैठ गया हम लोग के सामने। अभी पूछते हैं इससे ये सब क्या चक्कर चल रहा है। अरे भैया, आप बोले थे कल हमको कि 250 के जी पनीर चाहिए, कल हमारा शादी है, लेकिन आज तो आप यहाँ पनीर बेच रहे हैं बैठ के, और आप इतना पैसा वाला होकर ऐसे पनीर बेच रहे हैं। अरे कौन है भाई तुम? हाँ, सुबह सुबह दारू पी के आए हो क्या? बोनी का समय नहीं खराब करो, हमारा निकले यहाँ से, चलो। और ये क्या बेमानी है? हम कहाँ आपका दिमाग खराब कर रहे हैं? हमारा 72,500 रुपया दीजिए। हम कोई दारू नहीं पिए, बेमानी कर रहे हैं आप। हमारा 72,500 का हमारा माल लगाकर दुकान खोल के बैठ गए हमारे दुकान के सामने, होशियारी दिखा रहे हैं। चिंता नहीं आप हमको, हम काला कद्दू है। हम ऊन आ गए, जो डसेगा ना तो पता भी नहीं चलेगा जहर कहाँ फैल गया आपका शरीर में। अरे चाचा, अच्छा हुआ कि आप भी यहाँ पर है। आप ही बताइए ये बेमानी हुआ कि नहीं? कल हमारा दुकान पर आया, बोला हमको शादी के लिए 250 के जी पनीर चाहिए। 72,500 का पनीर ले गया और अभी तक हमको पैसा नहीं दे रहा है, बल्कि पनीर का दुकान खोल के बैठ गया। बेटा कैसा लगा चचा का दिमाग? कल तक तुम्हारा यहाँ पे पनीर का दुकान था, आज हम भी पनीर का दुकान खोल लिए। बोले थे ना तुमको, चचा जब दिमाग चलाएगा ना तो तुम लोग का दिमाग नहीं चल पाएगा। अच्छा बेटा, तुम है इसके पीछे, तुम होशियारी कर रहा है। सही बोल रहा था गोरा कद्दू कि तुम बहुत घटिया आदमी हो। अरे ये सब जो हुआ है ना तुम राहु गोरा भाई के चक्कर में हुआ। हम बोले थे ना उसको अपना दुकान से निकाल दो, नहीं तो बर्बाद कर देगा तुमको। देखो कर दिया बर्बाद। कहा कि ये जो भी हुआ उसके चक्कर में तो हुआ है। उसको काजू का बर्फी खिलाकर और मिल्क शेक पिलाकर देखो ना कैसे बेवकूफ बना दिए। और उसको जिस बंगला में बुलाए थे वो हम लोग का बंगला समझ के बैठा है पगला। वो हम लोग का बंगला थोड़ी ना है, हमारा बेटा का दोस्त का बंगला है। और कल जो कार भी नहीं लाया था हमारा बेटा, वो भी उसका दोस्त का है। तो बेहतर ये होगा बेटा, हम लोग को चिल्लाने की बजाय तुम अपना भाई के ऊपर जाके चिल्लाओ। जाओ जाओ, हो गया, जाओ। ये सही बोल रहा है बुढ़ा, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरे को क्या बोलना। वो पागल गोरा कद्दू की वजह से सब हुआ है। कल इससे उलझता नहीं तो ये हम लोग को शराब नहीं देता, हम लोग से बदला नहीं लेता। और पागल साला कहीं का